जो भी हालात हैं इसके डायरेक्टली जिम्मेदार ये हैं जो इस शहर में 15 साल से हुकूमत करते आए हैं। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, ये सुबह से लेकर रात तक इमरान खान की शायद फोटो देख के ही डर जाते हैं और हर चीज का ब्लेम इमरान खान पे ले आते हैं। यानी कि अगर सिंध का जो शहर है वो गांव बने हुए हैं, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? अगर सिंध में प्राइमरी एजुकेशन पूरे पाकिस्तान की सबसे लो है, सबसे कम है, 1.25 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? पॉवर्टी, 75% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं सिंध में, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? इंफ्रास्ट्रक्चर कराची जैसे शहर का जो पाकिस्तान की पूरी मईशत चलाता है, तबाह है, बर्बाद है, गटर का ढक्कन नहीं लगता आपसे, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? हुकूमत आपकी है। हेल्थ, अब मैं क्या बोलूं सेहत की फैसिलिटीज के बारे में। वो जैकाबाद में हम जब वो गए थे सिंध हुकूक मार्च में, तो एक वो BHU होता है, RHU भी होता है, रीजनल हेल्थ यूनिट, हम उसमें गए। वो जो हाल हमने वहां देखा, मैं आपको गारंटी करता हूं ये बिलावल हाउस में जो उन्होंने पेट्स पाले हुए ना, वो भी वहां इलाज करा रहे, वो भी बाहर चले जाएं शायद इलाज करा। और ये हमारे सिंध के लोग, शरीफ, सादे, इज्जत करने वाले, इनके साथ जो हाल इन्होंने किया 15 साल में, ये इमरान खान का कसूर है? साफियों का कत्लेआम जो सिंध में होता रहा है, लिस्ट है लंबी, बात कोई नहीं करता उस पर, इमरान खान का कसूर है? पुलिस इमरान खान के अंडर है सिंध की। क्राइम जो कराची में आसमान के ऊपर पहुंच गया है, हर रोज एक नौजवान बेचारा किसी चोर डाकू के हाथों गोली खा के बेचारा शहीद हो जाता है, इमरान खान का कसूर है? और जो ये ओमनी ग्रुप जैसे कैपिटलिज्म और ये तबाही की है, और ये जो उजैर बलोच निकल के आया और ये सौलत मिर्जे निकले और पता नहीं कौन लंगड़े लूले और वो कमांडो और वो बाबू क्या था लाडला, ये जितने इस तरह के नाम सारे कराची के अंदर और सिंध के अंदर, उन्होंने सिंध से भी बहुत सारे निकाले, निकाले या तुम्हारी जमातों के की सरपरस्ती इमरान खान को ठहराते हो? ये तो मैं सिर्फ कराची के शहर वालों को और हैदराबाद के पूरे रीजन के शहर वालों को याद दिलाना चाहता हूं। 15 तारीख में मुद्दे इलेक्शन है, यानी कि 25 टाउन है, टाउनों में 246 यूनियन काउंसिल्स में, हैदराबाद के सारे डिविजन्स में, और कई डिविजन्स और कई जगहें तो ऐसी हैं हैदराबाद में और ख़ास तौर पे दादू में और खैरपुर नातन शाह तो शायद अभी भी पानी में, और बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ अभी भी पानी है, वहाँ इलेक्शन हो रहा है, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ हर जगह पे कैंडिडेट्स हैं, हमारे कराची में तो सबसे ज़्यादा है, 241 यूनियन काउंसिल्स पे खड़े हैं। मैं 2 चीज़ें आज डिमांड कर रहा हूँ सारी पावर से, इलेक्शन कमीशन से भी बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ सिंध की, ख़ास तौर पे मैं DG रेंजर साहब जो भी आए, मैं उनसे मुखातिब हूँ, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उनसे कहना चाहता हूँ, और बाकी सारी जो फोर्सेस हैं, सारे इदारे, में सबसे एक आजिज़ाना इल्तमास कर रहा हूँ। देखें, मेरे पास बहुत रेलेवेंट सोर्सेस से, इनकी जमात के अंदर से बहुत रिलायबल सोर्सेस से इत्तला है कि 15 जनवरी को इलेक्शन, क्योंकि इनको पता है कि ये हार रहे हैं, इनके तो मतलब इन्होंने तो यूसी भी पूरी नहीं खरीद, 200 यूसीओं पे खड़े हैं ये 246 में से, लेकिन ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो मैं आपको बहुत रिलायबल रिसोर्सेज से बता रहा हूं, मेरे पास इनके कैंप्स के अंदर से इत्तला है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी इनकी प्लानिंग है धांधली करने की खुलेआम,
पुलिस को इस्तेमाल करने की। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।